हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। हम लोग झारखंड हिस्ट्री के अंतर्गत आज देखेंगे कि प्राचीन झारखंड का इतिहास। ये इसमें से पहला टॉपिक है कि मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल, अर्थात मौर्य काल में क्या हुआ और मौर्योत्तर काल अर्थात मौर्य काल के बाद क्या हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था, ये बतलाइए। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। किनके अनुसार, किसके अनुसार जो है कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी, जो अभी वर्तमान में है भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। वे हमारे मतलब पहले भी था हमारे भारत में, तो वो किनके शासनकाल में था ये बतलाना है। ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी मदरा मुंडा के काल में, ऑप्शन सी कौटिल्य के काल में, ऑप्शन डी भागवत पुराण के काल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौटिल्य के अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित था। किनके अनुसार था? कौटिल्य के अनुसार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और किनके शासनकाल में था। यहाँ पे क्वेश्चन यदि पूछा हुआ है कि किसने मतलब किनके शासन मतलब गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी, किनके अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार। किनके शासनकाल में, तो किनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में जी, तो मौर्य के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे। इंद्रवाहक नदी का जो जिक्र किया गया है मौर्य काल में झारखंड से रिलेटेड, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे। सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म के आचरण करना चाहिए। कौन से मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित किया गया है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। किस में किया गया है? समुद्रगुप्त में, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने। किस मौर्य सम्राट ने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने। ठीक है, कलिंग युद्ध से रिलेटेड कौन है? कलिंग युद्ध से रिलेटेड कौन है? अशोक। ठीक है, और कलिंग युद्ध कहाँ पे हुआ था? वर्तमान में भारत के किस किस राज्य में कलिंग युद्ध हुआ था ये बतलाइए फटाफट। और कलिंग युद्ध कब हुआ था ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु कौन सी चीज़ है जो झारखंड से मंगाई जाती थी? अर्थशस्त्र, बैल, हाथी, रथ। तो झारखंड से क्या ले जाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? तो हाथी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिकारियों को नियुक्ति किया गया था। आठवीं की सहायता से किस अधिकारियों को नियुक्ति किया गया था? ऑप्शन ए है नागाध्यक्ष, ऑप्शन बी है वनाध्यक्ष, ऑप्शन सी है नागपाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आठवीं की सहायता से ये सभी का क्या किया गया था? नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक संभवतः किस नदियों की द्रोणी क्षेत्र था। किस नदी का द्रोणी क्षेत्र था? कौन? इंद्रवाहक। ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी शंख नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों अर्थात ईब और शंख दोनों नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, ईब और शंख नदी दोनों जो है इंद्रवाहक संभवतः किस नदियों के द्रोणी क्षेत्र था? तो ईब एवं शंख नदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झारखंड के किस स्थान में इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए? कौन से स्थान से, झारखंड के कौन से स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए चाईबासा से, ऑप्शन बी सिंहभूम से, ऑप्शन सी जमशेदपुर से, ऑप्शन डी रांची से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? इंडो सीथियन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चाईबासा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुषाण कालीन सिक्के जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? गुमला, सरायकेला, खूंटी, रांची। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, रांची। और देखिए जो रांची जो क्षेत्र था वो किसके अधीन था, किसके प्रभाव में था? उस समय मौर्य उत्तर काल में किसके प्रभाव में था ये बतलाना है। तो कनिष्क के प्रभाव में रांची था। ठीक है, रांची जो क्षेत्र था वो कनिष्क के प्रभाव में था। कब? मौर्य उत्तर काल में, मौर्य काल के बाद के काल में। ठीक है, और इसके अलावे रांची के अलावे सिंहभूम व मयूरभंज से भी कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के यदि रांची रहा तो ठीक है, और नहीं यदि ऑप्शन में सिंहभूम में व मयूरभंज रहे तो भी आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 जगह से मिले थे, लेकिन सबसे प्रभावी जो है, सबसे प्रभावी क्वेश्चन में जो पूछता है या सबसे हेडलाइट क्वेश्चन है वो यह है रांची वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहभूम के खुदाई के दौरान, सिंहभूम के जब खुदाई हो रहा था उसके दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया? इनमें से सिंहभूम से कौन पाया गया? फटाफट आंसर दीजिए। सिंहभूम से कौन पाया गया? इंडो सीथियन सिक्के, रोमन सिक्के, मूर्तियाँ के उपकरण और हथियार। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए कि सिंहभूम से क्या पाया गया? सिंहभूम से क्या पाया गया? तो रोमन सिक्के। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रोमन सिक्के। ठीक है, रोमन सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के पाए गए थे, अर्थात रोमन सिक्के पाए गए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? अब चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य काल के क्या थे? शासक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे? फटाफट आंसर कीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे किनका शासन चलता था? समुद्रगुप्त का, कुमारगुप्त का, धनानंद का कि सिकंदर का? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद का। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपना मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से। ठीक है, गुप्ता पीरियड क्या है और गुप्तोत्तर पीरियड क्या है? कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है इसमें से कि गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आठवीं प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं? गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आठवीं प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त में बहुत सारे कुछ इनका क्या है, देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्ता वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, और इनको समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है, सो बताइए। तो समुद्रगुप्त को ही किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मुंडा, पहाड़, महतो तथा भंडारी पदवियों किस काल में अस्तित्व में आई? झारखंड में जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुंडा शासन व्यवस्था या कि कोई अन्य शासन व्यवस्था जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो होता है मुंडा, पहाड़, महतो, भंडारी का जो पद होता है वह किस काल में अस्तित्व में आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस काल में निर्मित हुए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में ये सभी का पद का क्या हुआ? अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्ता पीरियड के पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर झारखंड मतलब हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? महुदी पहाड़, इचाक, सतगावा पहाड़, इसको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महुदी पहाड़ से। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा महुदी पहाड़ से। ठीक है, महुदी पहाड़ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं में कौन कौन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं के में कौन कौन थे? मदन मतलब कौन थे ये बतलाना है। मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय कि उपरोक्त सभी? जिस समय समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था उस समय झारखंड में नागवंशी राजा कौन कौन थे ये बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि उसके शासनकाल के दरमियान कौन कौन थे? मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उनके द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है ये आप लोगों को बतलाना है। ठीक है, ये आप लोगों को बतलाना है। तो क्या था? आटविक देश, किकट प्रदेश, कुकुट देश कि मुरुंड देश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आटविक राज्य की चर्चा या आटविक देश की चर्चा। ठीक है, ऑप्शन ए 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आटविक देश। ठीक है, आटविक राज्य के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा क्या है कि मतलब कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे हरिसेन, उन्होंने क्या किया है कि अपनी प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद प्रशस्ति में क्या है कि 21वीं पंक्ति में आटविक राज्य की चर्चा है और जिस पर इसने क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है होना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को, ठीक है, छोटा नागपुर को अर्थात झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ए ना होके डी होगा। ठीक है, ये आटविक राज्य के अंतर्गत मुरुंड देश था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुप्ता शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात हेन सिंह से हुई थी? हेन सिंह से हर्षवर्धन की मुलाकात जो है किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए हजारीबाग में, ऑप्शन डी चाईबासा में, ऑप्शन सी सिंहभूम में, ऑप्शन डी राजमहल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन डी, राजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर स्थित है। बेनुसागर मंदिर कहाँ अवस्थित है ये भी बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेनुसागर मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? कोचांग में, झरिया में, सिंहभूम में, मयूरभंज में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए कि बेनुसागर मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोचांग में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शशांक ने संथाल परगना का बड़ा बाजार को क्या बनाया था? शशांक ने संथाल परगना का बड़ा बाजार को क्या बनाया था? ऑप्शन ए राजधानी, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी अनुमंडल, ऑप्शन डी पीर? तो क्या बनाया था? फटाफट आंसर कीजिए कि शशांक ने संथाल परगना को क्या बनाया था?
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजधानी। ठीक है, राजधानी बनाया था शशांक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ शासक शशांक, ठीक है, गौड़ शासक शशांक के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थी। गौड़ शासक शशांक की, गौड़ शासक शशांक की साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और क्या हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था। हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने, मतलब जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी उदयन। ठीक है, तो हर्यक वंश का कौन था, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि कौन थे जिसने झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। तो किसका राजधानी झारखंड में था, हर्षवर्धन का था, समुद्रगुप्त का था, शशांक का था कि धनानंद का था। इनमें से किसका था, फटाफट इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो एकमात्र झारखंड में जो राजधानी बनाने वाले थे कौन थे, गौड़ शासक शशांक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं, इसका संबंध किस स्थान से है। पालकोट से, महुदी पहाड़ से, पिठौरिया से, बेनू सागर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है, इसका संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन बी महुदी पहाड़ से। और महुदी पहाड़ कहाँ पे अवस्थित है, फटाफट आंसर कीजिए। महुदी पहाड़ किस जिला में अवस्थित है, महुदी पहाड़ किस जिला में अवस्थित है, तो हजारीबाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में झारखंड। ठीक है, मध्यकाल में झारखंड। अब इसमें से पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में झारखंड, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी राजा निम्न में से कौन थे। महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी राजा इनमें से कौन थे, ये बतलाना है। ऑप्शन ए मोहन राय, ऑप्शन बी गजघंट राय, ऑप्शन सी हरि राय, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, अर्थात मोहन राय और गजघंट राय। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है, ये क्वेश्चन उत्पाद सिपाही 2026 का जो एग्जामिनेशन इस बार हुआ जिसका रिजल्ट आया है फिलहाल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि महामाया मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन ए सतगावा, ऑप्शन बी इटखोरी, ऑप्शन डी हापा मुनि गाँव, ऑप्शन डी रजरप्पा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हापा मुनि गाँव। और हापा मुनि गाँव जो है वो किस जिला में अवस्थित है, ये बतलाना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था कि महामाया मंदिर किस जिला में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुमला जिला में, हापा मुनि गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे। गजघंट राय का धार्मिक गुरु था कौन, आदिनाथ, शीतलनाथ, सियानाथ, हरिनाथ। ठीक है, तो गजघंट राय के, आप लोगों को बताना है कि गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे कौन थे, फटाफट आंसर कीजिए कि गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिनाथ। ठीक है, हरिनाथ जो थे वो मराठा ब्राह्मण था। ठीक है, मराठा ब्राह्मण था, और ये क्या थे, मराठा ब्राह्मण थे जो गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शासकों के समय, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा झारखंड में फल फूल रहा था।
तो झारखंड में कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा फल फूल रहा था? बर्जयान, हीनयान, महायान, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए बर्जयान। क्या कौन सा फल फूल रहा था? तो बर्जयान शाखा फल फूल रही थी बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध, रजरप्पा में स्थित जो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? कौन से काल में, किस काल में? आप लोगों को ये बतलाना है कि किस काल में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध किस काल से है। रजरप्पा में जो वहाँ पे बना हुआ मंदिर जो है, छिन्नमस्तिका मंदिर है, वो किस काल से संबंधित है? आधुनिक काल से, उत्तर मध्यकाल से, पूर्व मध्यकाल से, कि प्राचीन काल से? तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पूर्व मध्यकाल से। और पूर्व मध्यकाल से कौन कौन मंदिर था जी? फटाफट आंसर कीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए थे? महामाया मंदिर हापा मुनि गाँव गुमला वाला, ठीक है, टांगीनाथ का मंदिर जो गुमला में अवस्थित है सो, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर जो रजरप्पा रामगढ़ में अवस्थित है सो, या इसी मंदिर को अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी बोलते हैं। ठीक है, बोलता है। फिर इटखोरी में जो है चतरा, वहाँ पे कौन सा है जी? महेंद्रपाल के शिलालेख में बनाया गया, मतलब भद्रकाली जो है, भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा, उसको उस दरमियान बनाया गया था। ठीक है, तो ये मध्यकाल मतलब कि पूर्व मध्यकाल के समय में ये 5 मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गुमला मंदिर, गुमला में जो है महामाया मंदिर, ठीक है, फिर गुमला में जो है टांगीनाथ मंदिर, फिर जो रामगढ़ में है शक्तिनाथ मतलब छिन्नमस्तिका शक्तिनाथ मंदिर, और जो फिर मतलब चतरा जिला के अंतर्गत है इटखोरी, और इटखोरी के अंतर्गत है भद्रकाली। ठीक है, भद्रकाली मंदिर। ठीक है, वो ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने किस नदी मतलब किस सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि ये बतलाना आप लोगों को कि उड़ीसा के राजा थे जयदेव सिंह द्वितीय ने किस सदी में स्वयं को झारखंड, अपने आप को झारखंड के शासक घोषित कर लिए थे? 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 15वीं सदी में, कि 11वीं सदी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13वीं सदी में। क्या है जी? कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय या राजा जयदेव द्वितीय ने 13वीं सदी में स्वयं को क्या किया कि झारखंड का राजा अपने आप को घोषित कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन था? ठीक है, बोलता है किस सदी के उत्तरार्ध में, किस सदी के उत्तरार्ध में? ठीक है, उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के अधीन रहा था। 6वीं सदी, उत्तरार्ध मतलब कि उसका लास्ट होते होते, समझा, मतलब उस सदी का लास्ट होते होते, मतलब लास्ट तरफ। ठीक है, मतलब लास्ट तरफ। तो ये बतलाना है कि 6वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 7वीं सदी। तो किस सदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के मतलब राजवंश के अधीन रहा था? फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 9वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, 9वीं सदी के उत्तरार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। सही है। इस अवधि में झारखंड में किस जनजाति का प्रवेश हुआ? अर्थात 13वीं सदी के समय में जब मतलब 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और उस समय आप लोगों को बतलाना है कि झारखंड में कौन से जनजाति प्रवेश किए थे? चेरो, खरवार, संथाल लिखा गया, संथाल। ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि उस समय उपरोक्त तीनों जो हैं चेरो, खरवार, संथाल, ये तीनों क्या किए थे? प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अभी इसको बहुत बार बताएं कहाँ पे अवस्थित है, फटाफट आंसर कीजिए। इटखोरी, रजरप्पा, तिलैया, ईचागढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रजरप्पा में अवस्थित है। ठीक है, और रजरप्पा किस जिला में अवस्थित है ये पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रामगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुमला में जो टांगीनाथ मंदिर है, अभी फटाक से बताए थे कि पूर्व मध्यकाल के दौरान 4 मंदिर जो बहुत मुख्य अति महत्वपूर्ण है, महामाया मंदिर जो गुमला में है, टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में है, छिन्नमस्तिका मंदिर जो रामगढ़ में है,
ठीक है। इटखोरी में जो है भद्रकाली मंदिर चतरा जिला में के अंतर्गत पड़ता है वो, ये चारों है। तो अभी क्वेश्चन तुरंत आया कि गुमला में स्थित टांगेनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। ऑप्शन भी हो जाएगा पूर्व मध्यकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था, ठीक है। महामाया मंदिर जो है किस किस वंश के शासक द्वारा किया गया था, मानवंश, नागवंश, सिंह वंश कि पाल वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, नागवंशी शासक, नागवंश के द्वारा किया गया था। और कौन किए थे, गजघंट राय ने, ठीक है। मतलब महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक किए थे, अर्थात नागवंश से बिलोंग कर, मतलब नागवंश से उनका संबंध था। और गजघंट राय ने किया, नागवंश के शासक कौन किए, गजघंट राय ने किया। कब किया, 908 में, सॉरी 908 ईस्वी में, ठीक है। 908 ईस्वी में नागवंश शासक ने करवाया, जिसका नाम क्या था जी, गजघंट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला जिला के हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। कब कराया गया वही क्वेश्चन है, तो अभी तुरंत बताया 908 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था, महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अभी ये पूरा डिटेल में इसको भी बताए कि महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक अर्थात नागवंश से संबंधित गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गजघंट राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित तथा गजघंट राय का धार्मिक गुरु हरिनाथ था, ठीक है। यह सही बात है कि प्रथम पुरोहित तथा गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे, हरिनाथ था। ऑप्शन बी है नागवंशी राजा शिवदास कर्ण द्वारा 1391 ईस्वी में महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई, ठीक है। विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा किया गया था, नागवंशी राजा शिवदास कर्ण के द्वारा, ठीक है, और सियानाथ देव के हाथों से, ठीक है। ऑप्शन सी है कि इस मंदिर का संबंध लड़का विद्रोह अर्थात कोल विद्रोह से है, ठीक है। ऑप्शन डी है कि यह मंदिर बलि प्रथा के लिए जानी जाती है। तो इस प्रश्न में कौन सा जो कथन हो गलत है, इसका सही आंसर दीजिए। तो इसमें से गलत कथन जो है कि यह मंदिर में बलि प्रथा के लिए जानी जाती है, यह कथन गलत है, ठीक है। गलत है कौन सा, कि जो यह बलि प्रथा के लिए नहीं जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर में लिखा हुआ है। छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर में लिखा गया है, ये फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए महामाया मंदिर, ऑप्शन बी टांगीनाथ मंदिर, ऑप्शन सी छिन्नमस्तिका मंदिर, ऑप्शन डी अंजन धाम मंदिर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टांगीनाथ मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किसने किया। राजा लक्ष्मण सिंह जो थे उनके राजधानी नदिया पर आक्रमण इनमें से कौन किए थे, जुनैद कर्रानी, सिकंदर लोदी, बख्तियार खिलजी, नरसिंह द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंश के थे कौन, लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। कब किया था जी, 1206 में अर्थात 13वीं सदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। किस शताब्दी में, मतलब किस शताब्दी में किया था, अभी तुरंत बताएं। किसमें, 13वीं सदी में। कौन से ईस्वी में, तो बोलता है 1206 ईस्वी अर्थात 13वीं सदी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 13वीं सदी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल में किस वंश का शासक था। अब ये कौन, मतलब जो लक्ष्मण सेन जो थे बंगाल में, मतलब बोलता है कि बंगाल के क्या बोलता है क्वेश्चन,
कि बंगाल पर आक्रमण जिस समय बख्तियार खिलजी ने किया उस समय बंगाल में किस वंश का शासक था। हम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण सेन थे जो सेन वंशी थे, मतलब सेन वंश के शासक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बख्तियार खिलजी ने कब आक्रमण किया जी, तो बख्तियार खिलजी ने कब आक्रमण किया, बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में किया था, 13वीं सदी में किया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बन रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब गुलाम वंश पूरा खत्म ही हो जाए, मतलब कि इसमें यदि आप पूरा अच्छा से कर लेते हैं तो क्या है, बहुत सारे आपको थॉट मिल जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि गुलाम वंश के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो पहला है कि इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव में झारखंड मुक्त था, ठीक है। ये बात सही कि इल्तुतमिश के समय और बलबन के शासनकाल में क्या था, झारखंड इनके प्रभाव से क्या था, मुक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई, ठीक है। ऑप्शन सी है कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, ठीक है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश कौन जी, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासक था। वह राजा का नाम बताना, अभी तुरंत फटाक से बताइए। वही क्वेश्चन को मतलब इससे पहले 19 नंबर क्वेश्चन को रिलेट करके फटाक से आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर डायरेक्टली हो जाएगा हरिकर्ण, ठीक है। कौन थे, हरिकर्ण ही थे, ठीक है, हरिकर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कौन स्वीकार किए थे, फटाफट बताइए, ठीक है। कौन स्वीकार किए थे ये फटाफट बताइए। क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण, बेनुकर्ण, प्रताप रॉय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को क्या किया था, स्वीकार किया था। कौन किए थे, बेनुकर्ण। ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा बेनुकर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छज्जू मलिक ने किस वंश के शासक को कर देने के लिए विवश किया था। किस वंश के शासक को कर देने के लिए विवश किया था, तो पाल वंश के, नाग वंश के, मुगल वंश के, सेन वंश के। तो देखिए जो ये छज्जू मलिक थे वो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, छज्जू मलिक। उन्होंने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया, ठीक है। नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था किस मतलब और किनको जी, तो नागवंशी राजा बेनुकर्ण, ठीक है। नागवंशी राजा बेनुकर्ण ही समझिए कि बेनुकर्ण जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार किए थे, अर्थात जो थे छज्जू मलिक के द्वारा क्या किया गया था, जोर डाला गया बेनुकर्ण के ऊपर। और क्या किया गया कि नागवंशी जो शासक थे बेनुकर्ण वो क्या हो गए, विवश हो गए, ठीक है, अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, नागवंशी शासक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था, ठीक है। किस वंश के नागवंशी शासक जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। मुगल वंश, सिंह वंश, मान वंश, नागवंश। तो नागवंश के ऊपर भेजा था, ठीक है, नागवंश के ऊपर भेजा था। कब भेजा था जी, 1310 ईस्वी में, ठीक है, 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को कब नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। ऑप्शन ए 1310 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1315 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1316 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1320 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1310 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक कपूर को किस ओर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ओर मतलब मलिक कपूर को किस ओर भेजा था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो छज्जू मलिक को और मलिक कपूर को भेजा था, ठीक है। तो मलिक कपूर को भेजा था
मलिक कपूर को भेजा था दक्षिण भारत पर विजय अभियान, समझे, दक्षिण भारत पर मतलब किस ओर, दक्षिण भारत की ओर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के जो शासक हैं मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति कौन थे, फटाफट बताना है। मलिक काफूर, ऑप्शन बी छज्जू मलिक, ऑप्शन सी मालिक बया, ऑप्शन डी हुसैन शाही। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मलिक बया जो था उस सेनापति था किसका, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति का नाम मलिक बया था। ठीक है, और इसने किस क्षेत्र में आया था, तो इसने जो थे वो मलिक बया जो थे हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा हजारीबाग के पश्चिमी उत्तर भाग में अवस्थित संथालों का निवास स्थान तक आ पहुंचा था। ठीक है, जबकि संथाली स्रोतों के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, छज्जू न मलिक बया, ऑप्शन सी हो जाएगा मलिक बया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है आप लोगों को कि मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौर के हवाले कर दिया था। ठीक है, सही आंसर है कि जीतकर किसको कर दिया था, फतेह खान को। ऑप्शन बी है तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। ठीक है, तुगलक के समय में नागवंशी राजा कौन थे, नागवंशी राजा हरिकर्ण था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन मुल्क को सतगावा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, ऑप्शन डी है छज्जुद्दीन मुल्क को सतगावा कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कि सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय चंपा हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है। अभी आप लोगों को बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति जो थे मलिक बया, वो हजारीबाग क्षेत्र में चाय चंपा जो हजारीबाग के पश्चिम उत्तर में, ठीक है, पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित संथालों का निवास स्थान तक पहुंच गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म हुआ तो क्या आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आए। और फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि फिरोज शाह जो तुगलक थे वो बंगाल के किस शासक को पराजित किए थे। ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन बी छज्जुद्दीन मुल्क को, ऑप्शन सी अली बख्श को, ऑप्शन डी मीर कासिम को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो छज्जुद्दीन मुल्क को इन्होंने पराजित किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश शासन के दौरान, तुगलक वंश का जिस समय शासन चल रहा था उस समय के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में था, कौन जो नागवंशी राजा थे वो शासन में थे। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए क्या था। ऑप्शन ए हरिकर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन कर्ण, ऑप्शन सी देवकर्ण, ऑप्शन डी विराटकर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का फटाफट आंसर कीजिए कि इस प्रश्न का 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो तुगलक वंश के शासन के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में था, तो हरिकर्ण ही था। कौन था, हरिकर्ण था। ठीक है, हरिकर्ण था, ऐसा यहाँ पे आंसर होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में ये भी रहे कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान, तुगलक वंश के शासन के दौरान कौन नागवंशी राजा था, तो तुगलक वंश का जिस समय ये हुआ था मतलब शासन हो रहा था उस समय नागवंशी राजा कौन थे, हरिकर्ण थे। ठीक है, हरिकर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना दी थी। किस क्षेत्र को जीत करके बंगाल की राजधानी बना दिया था। सतगावा को, रामगढ़ को, पलामू को, गोंदलपुरा को। तो हजारीबाग के सतगावा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया
और इसे जीत कर क्या किया, राजधानी बना दिया था। ठीक है, बंगाल की राजधानी बना दिया था किसको, हजारीबाग के सतगावा, जो अभी वर्तमान में कहाँ है, कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के शासक, लोधी वंश के शासन के दौरान, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था। ऑप्शन ए प्रताप करने, ऑप्शन बी छत्र करने, ऑप्शन सी विराट करने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लोधी वंश के शासन के दौरान जो है ना, मतलब छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा जो थे वो पृथ्वीकर्ण थे, जिसने 1458 से 1483 ईस्वी तक क्या किए थे, शासन किए थे। उसके बाद थे प्रतापकर्ण, जिसने 1484 से 1492 तक किए थे। फिर था छत्रकर्ण, जिसने 1493 से 1515 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद था विराटकर्ण, नागवंशी, ये सब नागवंशी राजा हैं। विराटकर्ण जो थे 1516 से 1522 ईस्वी तक, एवं सिंधुकर्ण जो थे वो 1523 से 1535 ईस्वी तक थे। जिस समय लोधी वंश का शासन चल रहा था उस समय ये सभी थे। कौन कौन, पृथ्वीकर्ण, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और सिंधुकर्ण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया। लोधी वंश का जिस समय चल रहा था उस समय उड़ीसा के कौन सा वंश जो था वो झारखंड के नागवंश, मतलब कि झारखंड पर आक्रमण किया था। गजपति वंश, कपिल वंश, सिंह वंश, महापति वंश। तो लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड के नागवंश को करना पड़ा। ठीक है, तो लोधी वंश के शासनकाल के दौरान उड़ीसा में उड़ीसा के कौन सा शासनकाल था, कौन से शासक, तो गजपति वंश के शासक झारखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, किसके समकालीन, तो लोधी वंश के शासन के समकालीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1494 ईस्वी में, कब, 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भाई से जैनपुर के किस शासक ने झारखंड में शरण ली थी। तो जैनपुर के कौन शासक थे जिन्होंने झारखंड में शरण ली थी, किसके भाई से, तो सिकंदर लोदी के भाई से। कब, 1494 में। 1494 में किसने लिया था, ऑप्शन ए आदिल शाह ने, ऑप्शन बी आदिल शाह द्वितीय ने, ऑप्शन सी हुसैन शाह सरकी ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो हुसैन शाह जो सरकी हैं वो 1494 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी से भाई होकर के झारखंड में शरण लिए थे, जिनका नाम क्या है, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, और कहाँ पे, झारखंड के किस जिला में या किस क्षेत्र में लिए थे, तो किस जिला में लिए थे शरण ये बतलाइए। तो साहेबगंज जो जिला है ना वहाँ पे शरण लिए थे इन्होंने। ठीक है, झारखंड के साहेबगंज जिला में शरण लिए थे कौन, हुसैन शाह सरकी। ठीक है, किसके भाई से, सिकंदर लोदी के भाई से 1494 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के भाई से हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी। हजारीबाग, साहेबगंज, लातेहार, कोडरमा। तो अभी बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा साहेबगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया। बोलता है उड़ीसा के किस शासक ने, उड़ीसा के कौन शासक थे जिसने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार भी किया। ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी कपिल केंद्र, ऑप्शन सी राजाराम, ऑप्शन डी रघुपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कपिलेंद्र। ठीक है, कपिलेंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कि कपिलेंद्र जो थे उड़ीसा के शासक थे जिसने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा। मुगल वंश, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनमें से किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था, फटाफट आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था। ठीक है, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिल शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। आदिल शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। झारखंड का शेर, झारखंडी माटी, झारखंडी सुल्तान या झारखंडी हीरा। तो आदिल शाह द्वितीय जो थे खान देश के शक्तिशाली शासक थे आदिल शाह द्वितीय, या इन्हीं का नाम था आदिल खान द्वितीय। ठीक है, आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था। ठीक है, और उसे झारखंड में झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उनको आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपनी बंगाल अभियान में किया था। शेर शाह जो थे उन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग किया जो अपने बंगाल अभियान, जब उनका बंगाल अभियान चल रहा था। शेर शाह अफगान शासक थे। सबसे पहले याद रखना है कि शेर शाह कौन थे, तो अफगान के शासक थे। और झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग किया था ये आप लोगों को बतलाना है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंहभूम क्षेत्र, ऑप्शन बी कोल्हान क्षेत्र, ऑप्शन सी राजमहल क्षेत्र, ऑप्शन डी पलामू क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि शेर शाह जो थे, शेर शाह ने राजमहल क्षेत्र में भी कहाँ, तेलियागढ़ी क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि तेलियागढ़ी क्षेत्र राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया था, इन्होंने बंगाल अभियान में इसका उपयोग किया था इस क्षेत्र का। ठीक है, राजमहल क्षेत्र हो जाएगा तेलियागढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। शेर शाह ने जो किनके विरुद्ध जब अभियान कर रहे थे जो कि झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था, ये आंसर बतलाना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बतलाना है कि शेर शाह ने किसके विरुद्ध जब अभियान चला रहे थे तो झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए मुगलों के विरुद्ध, ऑप्शन बी गुलामों के विरुद्ध, ऑप्शन सी तुगलक वंश के विरुद्ध, ऑप्शन डी चेरों के विरुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुगलों के विरुद्ध। ठीक है, मुगलों के विरुद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, 1534 से 37 के समय में। ठीक है, 1534 से 37 के दरमियान में। ठीक है, अर्थात मुगल काल ही था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बंगाल अभियान जिस समय 1534-37 में अपने बंगाल अभियान में शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने किस क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। ये बतलाना आप लोगों को कि शेर शाह के पुत्र जो थे जलाल खान ने झारखंड के किस क्षेत्र को नाकाबंदी कर दिए थे जब बंगाल अभियान चल रहा था 1534 से 37 के दौरान। धनबाद को, तेलियागढ़ी को, कोडरमा को, हजारीबाग को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तेलियागढ़ी क्षेत्र जो है राजमहल क्षेत्र में नाकाबंदी कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह के सेनापति खव्वास खान, कौन जी, शेर शाह के सेनापति जो थे वो खव्वास खान थे। उन्होंने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था, ये बतलाना कि शेर शाह के सेनापति खवास खान जो थे वो किस चेरो शासक, ठीक है, कौन से चेरो शासक के पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था। ऑप्शन ए महारथ चेरो, ऑप्शन बी भागवत राय, ऑप्शन सी साहेब राय, ऑप्शन डी सबल राय। तो बोलता है कि शेर शाह सूरी ने महारथ चेरो से श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त किए थे। ठीक है, अर्थात शेर शाह के सेनापति खवास खान ने जो थे वो महारथ चेरो, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, महारथ चेरो से श्याम सुंदर, जिसका नाम था श्यामचंद्र नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को चुनना है कि शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। ठीक है, शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। ऑप्शन बी है कि झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है। ऑप्शन सी है कि शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा। ठीक है, रोहतासगढ़ पहुंचा। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा। राजमहल क्षेत्र पर, राजमहल जो क्षेत्र है उन पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा। ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है। जो रामपुर क्षेत्र जो है, रामपुर जो क्षेत्र है वे वर्तमान में कहाँ है, जहाँ जुनैद करनानी व मुगलों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है, रामपुर क्षेत्र बताना है कि कहाँ पे है, जहाँ पर रामपुर क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है जी, क्योंकि वहाँ पे जुनैद करनानी व मुगलों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो ये कहाँ पे है, हजारीबाग में, रामगढ़ में, खूंटी में, पलामू में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रामपुर क्षेत्र है रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1530 से 41 के बीच, 1530 से 41 के बीच मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था। हुमायूं जो था वो झारखंड के किस स्थान तक आया था 1530 से 41 के दौरान। ठीक है, हुमायूं का कार्यकाल चला था 1530 से 56 और 55 से 56। ठीक है, मतलब 1530 से 1556 के बीच। ठीक है, लेकिन ये बताना है कि 1530-41 के समय मुगल अफगान जो थे अपने संघर्ष के दौरान हुमायूं जो था झारखंड के किस स्थान पर तक आया था। सतगावा तक, तेलियागढ़ी तक, भुरकुंडा तक, बोकारो तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मुगल अफगान संघर्ष के दौरान 1530 से 41 के दौरान वो क्या थे, मतलब एक बार हुमायूं जो था वो भुरकुंडा जो वर्तमान में रामगढ़ में पड़ता है वहाँ तक पहुँचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण के लिए अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। किस कारण के लिए, कौन सा कारण था जिसमें अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। ऑप्शन ए कि इस क्षेत्र का सामाजिक उपयोग करना, ऑप्शन बी था कि इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि से, ऑप्शन सी था कि साम्राज्य का विस्तार करने के कारण, ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी। किस कारण से अकबर जो था नागवंश की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का सही आंसर होगा ये सभी कारण, अर्थात ऑप्शन डी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु किसे भेजा था, ये बतलाना है। ठीक है, अकबर ने झारखंड पर किसे विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। छज्जू मलिक को, शहबाज खान को, सेनापति महिल को, इब्राहिम अली को। तो अकबर ने 1585 ईस्वी में अकबर ने शहबाज खान नामक व्यक्ति को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। ठीक है, किसको भेजा था जी, शहबाज खान को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कब भेजा था, 1585 में। कब भेजा था, 1585 में। ठीक है, 1585 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुनैद कररानी, ठीक है, जुनैद कररानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत हुई। ठीक है, रामपुर की लड़ाई जो रामगढ़ में हुई थी उसमें से किनका जीत हुई, जुनैद कररानी व मुगलों की सेना के बीच किनका जीत हुआ था, फटाफट बतलाना है। ऑप्शन ए गुलामों को, ऑप्शन बी मुगलों की, ऑप्शन सी चेरों की, ऑप्शन डी जुनैद कररानी की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो 49 नंबर का सही आंसर होगा मुगलों की। ठीक है, मुगलों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1885 ईस्वी में शहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, किस नागवंशी शासक के विरुद्ध, ठीक है, कौन से नागवंशी शासक के विरुद्ध भेजा था। मधुकरण शाह, यदुनाथ शाह, राम शाह, दर्पनारायण शाह। तो क्या हुआ कि किस युद्ध में अकबर ने शहबाज खान को जो था
1585 ईस्वी में झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। और इस युद्ध में नागवंशी शासक कौन थे? मधुकरण शाह की पराजय हुई। ठीक है, और मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रश्न के सही आंसर क्या होगा? नागवंशी शासक के विरुद्ध, मतलब किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो किसके विरुद्ध भेजा था भाई? फटाफट आंसर दीजिए, अभी तुरंत बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मधुकरण शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? कि किस मुगल शासक ने, कौन मुगल शासक जो था, किस मुगल शासक ने, मतलब किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो किसने बनाया? फटाफट बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता घोषित किया या प्रदेश बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1589 ईस्वी में, कब? सन 1589 ईस्वी में, 1589 ईस्वी में अकबर ने किसी बिहार झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया था? बिहार झारखंड के सूबेदार अकबर ने किसको नियुक्त किया था? ये बतलाना है आप लोगों को इसका, इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी श्याम सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी दलील सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम सिंह को। ठीक है, बिहार झारखंड के सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? 1589 में। ठीक है, राजा मानसिंह को, राजा मानसिंह को। ठीक है, राम सिंह को नहीं, राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार एवं झारखंड के सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए मानसिंह। ठीक है, क्योंकि उड़ान का बुक में दिया हुआ है मानसिंह। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? 1 मिनट देख लेते हैं। 52 नंबर का ए होगा, मानसिंह नहीं राम सिंह लिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर को थोड़ा सा ये रख लीजिए, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए मानसिंह को। किसको? मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह ही होगा आंसर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1590 ईस्वी में, कब? 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह, देखें अकबर का सूबेदार मानसिंह है, तो 52 नंबर का आंसर सही आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ये क्वेश्चन है कि 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए भगवत राय को, ऑप्शन बी मेदिनी राय को, ऑप्शन सी उदय राय को, ऑप्शन डी सबल राय को। तो 1590 ईस्वी में कौन? मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा थे भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। किसको जी? भगवत राय को। किसने? तो सूबेदार कौन? मानसिंह ने। कब? 1590 में। और भगवत राय कौन से, मतलब कि किसके राजा थे? तो चेरो राजा थे। कहाँ के राजा थे? पलामू के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? कौन मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर कर दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर देना है कि अकबर नगर किसने किया? ऑप्शन ए मानसिंह ने, ऑप्शन बी जफर खान ने, ऑप्शन सी इस्लाम खान ने, ऑप्शन डी शहबाज खान ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। 54 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानसिंह ने। ठीक है, ऑप्शन ए मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार एक खान आलम से संबंधित किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, जमींदार एक खान आलम से संबंधित किया गया है, इस शब्द का अर्थ बतलाना है। ठीक है, ऑप्शन ए हीरे के खान का मालिक, वनों का मालिक, पहाड़ियों का मालिक, कि कोयले के खान का मालिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हीरे के खान का मालिक। ठीक है, हीरे के खान का मालिक जो है ये
इसका मतलब होता है जमींदार एक खान आलम से संबंधित किया गया था, और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? हीरे के खान का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के चाय व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी। चाय चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी ये बताना है। आईने अकबरी के अनुसार 15,500 रुपये, 20,000, 200 रुपये, 10,000, 500 रुपये, 11,000 रुपये। कितना था? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15,500 रुपये था मालगुजारी। ठीक है, चाय चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? 15,500 रुपये। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के छय और चंपा, ठीक है, जिसको चाय बोल रहे हैं ना, वहाँ पे पहले इसको छाई भी बोलते थे। छाई, छाई लिखा रहे या चाय लिखा रहे, कुछ भी, चाय चंपा या छाय चंपा। चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थी, जिसकी वार्षिक मालगुजारी कितना था? 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसी समय क्या है कि इसी समय जो था ना, वो पंचेत के किला का निर्माण भी इसी समय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिदनापुर अभियान के समय, कहाँ पे जी? मिदनापुर अभियान के समय मानसिंह ने कौन कौन से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया? जीर्णोद्धार कराना मतलब कि फिर से पुनः उसका निर्माण कराना। ठीक है, फिर से उसका कुछ काम करा के फिर से जीर्णोद्धार करना। ऑप्शन ए परा तथा तेलकुपी, ऑप्शन बी तेलकुपी तथा सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी परा तथा देवड़ी मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलकुप्पी तथा परा। ठीक है, परा तथा तेलकुप्पी मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? मतलब किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा, झारखंड के लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तुजुक ए जहांगीर में, ऑप्शन बी अकबरनामा में, ऑप्शन सी आईने अकबरी में, ऑप्शन डी बाबरनामा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 58 नंबर का सही आंसर बताइए। तो तुजुक ए जहांगीर में, तुजुक ए जहांगीर ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिंह उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय, मानसिंह जब उड़ीसा के अभियान जा रहे थे उस समय रंजीत सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश, मतलब रंजीत सिंह को मुगलों का अधीनता स्वीकारने हेतु विवश किया गया तथा उसे अपने किस दल में शामिल कर लिया? ये बताना है कि रंजीत सिंह को मुगलों के अधीनता स्वीकार कराया गया और उनको किस दल में शामिल किया गया था, ये बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सैनिक दल में, ऑप्शन बी पैदल टुकड़ी में, ऑप्शन सी अंगरक्षक दल में, ऑप्शन डी सभी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंगरक्षक दल में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंगरक्षक दल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा? खोखरा में विजय हेतु भेजा था कब? 1622 ईस्वी में, 1612 में, 1593 में, 1615 में। कब भेजा था? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? कौन से चेरो राजा हैं? चेरो राजा कौन हैं जो जहांगीर के समकालीन थे? ऑप्शन ए अनंत राय, ऑप्शन बी सबल राय, ऑप्शन सी श्री कृष्ण राय, ऑप्शन डी हरि राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ठीक है, कि जहांगीर के समकालीन कौन से राजा थे, कौन से चेरो राजा थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनंत राय। ठीक है, अनंत राय जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? ठीक है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन है जो झारखंड का राज्यपाल था? ठीक है, झारखंड का राज्यपाल था। ऑप्शन है इब्राहिम खान,
इब्राहिम खान, ऑप्शन बी बख्तियार खान, ऑप्शन सी दाऊद खान, ऑप्शन डी फात जग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 62 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इब्राहिम खान। ठीक है, इब्राहिम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद किया गया था? ठीक है, दुर्जनशाल को कितने वर्षों तक कैद किया गया था? ठीक है, दुर्जनशाल को कितने वर्षों तक कैद किया गया था? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 14 वर्ष। तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के आदेश दिया तथा इसके मना करने के पर दुर्जनशाल को 12 वर्षों तक के लिए क्या 1615 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ठीक है, इब्राहिम खान के द्वारा रखा गया था। कितने दिन तक रखा गया था? 12 वर्ष तक रखा गया था। ठीक है, 12 वर्ष तक रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? ग्वालियर किला में रखा गया था। कब से कब तक रखा गया था? तो 1615 से 1627 तक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्राप्त की गई थी? दुर्जनशाल को जहांगीर के द्वारा कौन सा उपाधि प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए सिंह का, ऑप्शन बी शाह का, ऑप्शन सी राय का, ऑप्शन डी कर्ण का। तो कौन सा उपाधि मिला था? फटाफट ये इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शाह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूबेदार को फात जंग की उपाधि जहांगीर के शासनकाल में प्रदान की गई थी? शाइस्ता खान को, जफर खान को, इब्राहिम खान को, बख्तियार खान को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम खान को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो की परखी था? कौन सा नागवंशी राजा जो था वो हीरो का परखी था, मतलब परखता था? ऑप्शन ए दुर्जनशाल, ऑप्शन बी मधुकरण शाह, ऑप्शन सी एनी शाह, ऑप्शन डी रघुनाथ शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्जनशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? भगवत राय को, शाहबल राय को, अनंत राय को, प्रताप राय को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाहबल राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1627 ईस्वी में कब 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जनशाल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 5,000 रुपये, ऑप्शन डी 6,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खान द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरो वंशी शासक कौन थे? मेदिनी राय, अनंत राय, सबल राय, मान राय। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनंत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जनशाल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? फात जंग, शाह, खान, मान। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 63 नंबर का सही प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाह की। ठीक है, शाह की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक बार। ठीक है, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समकालीन कौन से नागवंशी राजा थे? औरंगजेब जिस समय आया था उस समय मतलब उनके समकालीन कौन से नागवंशी राजा थे? रघुनाथ शाह, राम शाह, उपरोक्त दोनों, कोई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ शाह एवं राम शाह दोनों, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल स्थान पर मुगलों का एक था, क्या था? राजमहल स्थान पर मुगलों का क्या था? किला था, महल था, तालाब था कि टकसाल था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि राजमहल स्थान पर मुगलों का टकसाल था। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,000 रुपये का मनसबदारी जबरदस्त खान को किससे संधि हेतु विवश करने के लिए प्रदान की गई थी? मुकुंद राय को, नरसिंह राय को, प्रताप राय को, सबल राय को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए कि 2,000 रुपये का मनसबदारी जबरदस्त खान को किससे संधि हेतु विवश करने के लिए प्रदान किया गया था? प्रताप राय को प्रताप राय के साथ संधि हेतु विवश करने के लिए प्रदान किया गया था। किनको किया गया था जी? तो जबरदस्त खान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकांद खान से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 20,000 रुपये, 75 लाख रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है